बहुत सारी बातें बता दी, इससे मुझे डर है मेरा सवाब कम न हो। आज इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर उन्होंने और एक बात कही मुझसे कि नात भी, बेशक मुझे नात पढ़ने का बहुत शौक है, तो एक दो चार लाइनें एक नात की पढ़ना चाहूँगा कि काफ़ी एक दो दूर दूर से बोल रहे थे। ये लाइन मोहब्बत है नबी के लिए, तड़प है मदीने के दीदार की, और ऐसी दिल की कैफियत है जो मदीना जाना चाहता है। जो गए हैं वो खुशकिस्मत है, और जो जाना चाहते हैं अल्लाह उनको जरूर बुलाए। आमीन आमीन। मैं मोहब्बत से इस रात पर जी रहा हूँ, मैं मोहब्बत से इस रात पर जी रहा हूँ। कभी तो सुनेगा दुआएं मेरी, कभी तो सुनेगा दुआएं मेरी, मैं मोहब्बत से इस रात पर जी रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे सामने हो वो गुंबद दिसरा, घोड़ा से किताबी वो जन्नत का गोशा, कभी जाके चूम लूं खाके मदीना, कभी जाके चूम लूं खाके मदीना। मैं मोहब्बत से इस रात पर जी रहा हूँ। बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, उसी को खबर है वो सब जानता है। हक हक सुभान अल्लाह, खबर है वो हक जानता है। सुभान वो सब जानता है, मैं मोहब्बत से इस रात पर जी रहा हूँ। सुभान बड़ी बात है ये, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे तड़पते हुए दिल की कैफियत बयां किया हूँ सुभान अल्लाह। जो मदीना जाकर गुंबद सिजरा का दीदार करना चाहता। चंद लफ्जों में गया था। अल्हम्दुलिल्लाह महाजन ने साहब ने जैसे बताया, मैं कल बम्बई में था और वहाँ से शाम को एक फ्लाइट चलती है, लेकिन कुछ दिनों से बंद हो गई। तो मैं रात में बाय रोड आया, मुझे लग रहा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है और मुझे दावत आई है, तो मैं किसी भी तरह इसको इंतजार न करूँ। बस उसी जज्बे से निकला, सुबह 6:30 बजे आया और बस घुसक दिया और अम्मा जो बैठो। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ईद मिलादुन नबी हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन, यहाँ पर बहुत बड़े मुफ्ती उलमा अकाबिर बैठे हैं, उनके सामने मैंने बयान करना बहुत, मैं कुछ उलमाओं में से हूँ नहीं। मैं इतना ही बताऊंगा कि हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन के जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया चलेगी, दुनिया के सभी लोगों को रहमत बनाकर, सभी दीन परिंद जो भी परिंदे हैं सबके लिए रहमत बनाकर भेजा।
अल्लाह ताला ने उनके जरिए से हम लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है कि हमारी जिंदगी किस तरीके से गुजरनी चाहिए, हमारा हमारे मुल्की भाई के साथ मामला कैसा होना चाहिए, व्यवहार में मामला कैसा होना चाहिए। तो गुर्बत में जब आए तो उस वक्त हमने क्या अख्तियार करना चाहिए, अमीरी हो तो क्या होना चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन इंसान के दिमाग में नहीं होगा जिसका जवाब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अगर हमने उनकी जिंदगी भी पढ़ी ना तो हमारी दुनिया संवर जाएगी, आखिरत तो संवरेगी। तो मैं सबसे गुजारिश यही करूँगा कि जितनी खुशामदीद के साथ सुबह से आप फ्रेश होके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर ईद मिलाद की खुशी मना रहे हैं, उसी तरह आने वाले मिलाद नबी तक हम ये नियत करके जाएंगे कि हम आने वाले साल में नबी के बताए हुए रास्ते पर ही जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह ये सब मिलकर हम ये कोशिश करेंगे, यही सबसे बड़ा हमारे आका के लिए तोहफा होगा। सुभान अल्लाह, हक हक। क्योंकि ईद मिलाद नबी की हमने खुशियाँ मनाई, इतना काफी नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए क्या लाया, हमारे लिए क्या किया। ये सब चीजें हमारी जिंदगी में लाना जरूरी है। मैं हमेशा मेरे तकरीर में कहते रहता हूँ कि इस्लाम क्या है, तो हमारे नबी ने हमको इस्लाम का 2 लफ्जों में निचोड़ बताया, 2 ही लफ्जों में इस्लाम का निचोड़ बताया है। उसमें इंसान को अपनी अहमियत, अपनी कीमत क्या है वो पता चलता है। नहीं तो इंसान तो समझता है मैं हूँ तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। किसी को आल औलाद का गुरूर है तो किसी को पैसे का गुरूर है, किसी को बंगले का गुरूर है तो किसी को पद का गुरूर है। ये सब गुरूर मिट्टी में है। ये सिर्फ 2 लफ्ज जिसकी जिंदगी में है, वो सबसे पहला लफ्ज है हमारे आका ने इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, पहाड़ खोद दूँ, समंदर को छेद दूँ, अल्लाह चाहे तो कर दूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, अल्लाह चाहे तो। और दूसरा लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुआ अल्लाह तेरी रजा से हुआ और तेरी रजा में। अब बताइए इन 2 लफ्जों के बीच में कोई है? बिल्कुल नहीं। तो ये 2 लफ्ज अपने जिंदगी में ला लो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बेशुमार कामयाबी देगा। इंशाअल्लाह हम सबको नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। और हम जिस मुल्क में रहे हैं, सब अलग अलग कौम के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, इन सब के साथ भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ हमारे इस्लाम का, हमारे नबी ने दिया मैसेज नजर आए, इस तरीके से पेश आने की हमको तौफीक अता करे और हमको एक बेहतरीन अल्लाह ताला का एक बेहतरीन बंदा बनने की तौफीक अता करे। इतना मैं चेयरमैन साहब आ रहे ना उसमें, मुझे नहीं चेयरमैन साहब दिख रहे हैं उसमें। और मेरी इज्जत नवाजिश की और महाजन साहब का खुसूसी, उन्होंने काफी कीमती लोगों का समय लिया मेरे ताल्लुक में। मैं इतना कहकर, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह, बारकल्लाह फी, माशाअल्लाह। कौन आया सवेरे सवेरे, दूर होने लगे सब अंधेरे, कह रहे हैं ये मजबूर बंदे, देखो आए हैं सरकार मेरे, जितना रोना